नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। क्वार्टर फोर के नंबर्स आए और हमने इस पर बात नहीं की। हालांकि क्वार्टर फोर के नंबर्स अभी 2-3 दिन पहले ही आए हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। स्टॉक आपका 51-55 की रेंज में फंसा हुआ है। कब तक आपका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? क्या आपको निवेश करके चलना चाहिए या निकल जाएं? डिविडेंड को लेकर के बहुत चर्चा थी। 23 जून को देखिए डिविडेंड मिलेगा। 23 जून तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। 32% का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है। 32-32.5% का डिविडेंड है आपका। 23 जून तक वेट कीजिए, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। कुछ बड़ी खबरें लेकर के मैं आया हूँ इस वीडियो में आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर फोर के नंबर्स आए और क्वार्टर फोर के नंबर्स हेडलाइंस बना चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर को इतनी जानकारी नहीं मिलती। अगर आप लोगों ने स्टडी किया है तो आपको पता चलेगा कि पीएनबी जो है आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। क्वार्टर फोर बहुत अच्छा आया है। एनपीए में रिडक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इनकी, असेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके हम इस सबकी बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे कि एचडीएफसी का टारगेट क्या है। देखिए, टारगेट्स को लेकर के चर्चा अक्सर होती है और टारगेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे, चार्ट आपका बहुत बेहतरीन बना हुआ है। ब्रेकआउट के पॉइंट पर है। अगर आप मैकडी देखें ब्रेकआउट के पॉइंट पर, ये बेहतरीन समय है आपके लिए निवेश करने का। स्टॉक आपका ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल ऑलरेडी आपका बहुत इंटैक्ट है और इस हफ्ते में शुरुआत अच्छी हुई थी आपकी, तो बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करने का पैटर्न आपका बिल्कुल बन रहा है। खरीदारी करिए भी आपको, लेकिन कहाँ करनी है खरीदारी, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, वो एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। अभी बात करते हैं क्वार्टर फोर के नंबर्स की। क्वार्टर फोर के नंबर आए, आप यहाँ देख लीजिए। प्रॉफिट सर्ज 610% ₹1741 करोड़। 610% यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो जंप हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 23, प्रॉफिट सर्ज 610% ₹1741 करोड़ एज अगेंस्ट 245 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। एक साल में अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करें तो 610% का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। छोटी कंपनी है पीएनबी को, लोग इस नजर से देखते हैं कि इसमें अब घोटाला हुआ और तब घोटाला हुआ, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखो तो कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है अपनी फाइनेंशियली में। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी अच्छी हुई है, पोटेंशियल है इस कंपनी के पास। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है, जो केनरा बैंक कर रहा है, वो पीएनबी भी करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 200 प्लस आपका 200 करीब में आपको ट्रेड होता हुआ ये स्टॉक भी दिखाई देगा बहुत जल्द। बिल्कुल यहाँ पे वो पोटेंशियल है, वो मुझे दिखाई देता है कि हाँ, जिस तरह से स्टॉक आपका ग्रोथ कर रहा है। आप देखिए ना, 610% कोई मामूली बात थोड़ी है कि किसी कंपनी में 610% का ग्रोथ एक साल में देखने को मिल रहा है। एज सुन एज कि पीएनबी ने जैसे ही अपना जो एनपीए था वो डाउन किया है, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ा है, लगातार इन्वेस्टर्स आए हैं इसमें, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर मुझे भी लगता है कि यहाँ पर आपको भी निवेश करना चाहिए। एक स्टेबल कंपनी है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आगे आप देखते हैं, द पब्लिक सेक्टर बैंक रिपोर्टेड टोटल इनकम 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम हुआ है। वो भी बढ़ा है 32% के करीब में। 32% आपका जो टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज हुआ है एज अगेंस्ट 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ पिछले साल था, अभी 28,000 करोड़ के करीब में पहुंच चुका है। डिविडेंड आपको मिल रहा है 32% के आसपास का। आफ्टर द क्वार्टर फोर नंबर्स यहाँ पर अनाउंस हुआ है, तो वो भी चीज यहाँ पर है। अच्छी बात क्या है कि इस टाइम पर भी 15 करोड़ न्यू इक्विटी शेयर्स को इशू करके ये लोग ईएसपीएस के थ्रू फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फंड रेजिंग एक इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। आप देखिए कि एनपीए कंपनी के पास है। एनपीए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, जो कि कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी एनपीए था, इस क्वार्टर में भी एनपीए है। एनपीए खत्म नहीं होता है इतनी जल्दी। आप जानते हैं कि वो एक लोन होता है जो लोग दे नहीं रहे हैं, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। उसको आप बैड बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, बट जब तक वो पूरी तरह से एनपीए नहीं बनता है तब तक नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि पीएनबी का जो प्रोविजन था वो भी कम हुआ है, फॉल हुआ है, क्योंकि एनपीए कम हुआ है इनका। ग्रॉस एनपीए जो था वो कम हुआ है, 8.74% हुआ है। वो 11.5-12% के करीब में था, 12% के करीब में था। अभी वो 8.74% के आसपास पहुंच गया है। ये ग्रॉस एनपीए है। नेट एनपीए आप देखेंगे तो नेट एनपीए आपको 2.72% के करीब में है। वो भी आपका देखिए कितना ड्रेस्टिकली डिक्रीज हुआ है, ठीक है। 2.72% से कम होकर के 4.8% के आसपास रह गया है बस। मतलब 4.8% से कम होकर के 2.72% के करीब रह गया है बस, ठीक है। तो ड्रेस्टिकली डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीज भी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एनपीए में जिस तरह से रिडक्शन हो रहा है, लगातार एनपीए घट रहा है आपका। और मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो लगातार एनपीए आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए 13% था, उसके बाद आप लगातार यहाँ से देखेंगे तो 8.74% पिछले क्वार्टर में रह गया था और यहाँ से भी अब कम हो चुका है। 2.72% इस क्वार्टर में आपका रह चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि नंबर्स के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए।
कंपनी 15 करोड़ नए शेयर इशू कर रही है, 15 करोड़ नए शेयर इशू करके फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है फंड रेजिंग के बाद ही ये स्टॉक आपका भागता हुआ दिखाई देगा। दो बड़े इवेंट है इस समय पे, दोनों बड़े इवेंट को आपको फोकस में रखना है। बड़े इवेंट कौन कौन से? पहला इवेंट है कि फंड रेज करना है इस कंपनी को, ठीक है, फंड रेज होगा तो उसके बाद से स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा इवेंट है डिविडेंड का। देखिए, जिस भी स्टॉक में डिविडेंड की घोषणा होती है वहां पे आप देखेंगे कि स्टॉक थोड़े दिनों के लिए स्टैग्नेंट हो जाता है। अभी केनरा बैंक में अगर आप देखें आज गिरावट हुई क्योंकि आज उसका एक्स डेट रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डिविडेंड एक बड़ा इवेंट होता है और जिस दिन भी इवेंट वाली रेट रहती है उस दिन बहुत गिरावट इस तरह की देखने को मिलती है कई बार। और वही चीज यहाँ पर भी, तो थोड़े दिनों का वेट आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। फंड रेज करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया और बहुत ही जल्द आपको फंड रेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल यहाँ पे मुझे लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, ये एक अच्छा समय है आपके लिए बाय करने का। मैकडी आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, आरएसआई आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, चार्ट आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, सपोर्ट लेवल आपका बहुत अच्छा है। 48 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 48 का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है, खरीदारी कीजिए। पहला टारगेट आपका 64 रुपीज का ही रहेगा और सेकंड टारगेट आप 80 रुपीज तक जा सकता है ये स्टॉक आपका आसानी से, ठीक है। ओवरऑल जिस तरह के नंबर्स आए हैं मुझे लगता है कि 100 प्लस बहुत जल्दी ही जाता हुआ दिखाई देगा। बट अभी के लिए आप 64 का टारगेट लेकर के खरीदारी करो और स्टे करो, क्योंकि स्टेबल स्टॉक है, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मार्केट भी अभी ड्विंडल कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा दबाव में जरूर महसूस हो रहे हैं, इसीलिए पीएनबी पर भी प्रेशर दिखाई देता है साफ तौर पर। खरीदारी करो, होल्ड करो, 2 से 3 महीने का टाइम लो और बहुत ही जल्द आपको 2 से 3 महीने में 64 प्लस आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या आपके चार्जेस स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कॉल मिलो, कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।